सोनम पाएंगे हम लोग को पूजा करिए। हाँ करो मैंने माता रानी जल्दी से जल्दी यहाँ पे तुम सभी मिलो। शादी आज पिंक बन गए तो आंटी जब तुम सजा दो तो भाई सजा रंगो साड़ी सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके नारायणे नमोस्तुते। कहूँ ना कि हम ऐसे कहें जय माता संकटा एक गुड़िया थी जिसका नाम जिसका एक जवान बेटा था जिसका नाम रमानाथ था। वो जिनका गिरी प्रदेश चला गया पुत्र के मन के पश्चात उसकी बूढ़ी माँ बहुत ही चिंतित एवं दुखी रहा करती थी। उसकी चिंता का विशेष कारण था कि उसकी पुत्र वधु उसे प्रायः खरी खोटी बातें अत्यंत चिंतित और उदास भाव से बच्चे भगवान की बाहर कुएं की जगत पर रासु बहाया करते थे। बुढ़िया का एक क्रम बराबर चलता रहा। एक दिन उस कुएं में से दिए की माँ नामक एक स्त्री निकली। उसने बुढ़िया से पूछा, वो बूढ़ी माँ तुम इस तरह से बैठ कर लेटे। बुढ़िया ने उस स्त्री के ऐसे वचन सुनकर उसका कोई जवाब नहीं दिया और उसी तरह बैठकर रोती रही। दिए की माँ द्वारा बार बार एक ही प्रश्न दोहराए जाने से बुढ़िया झिंझा उठी। बुढ़िया ने दिए की माँ से कहा, तुम मुझसे बारम्बार एक पूछ रही हो, क्या सच में तुम मेरा दुख जान लेने के पश्चात दूर कर सकोगे? बुढ़िया की बात सुनकर दिए की माँ ने उत्तर दिया, मैं वैसे ही कर्तों को दूर करने का प्रयत्न करूंगी। बुढ़िया ने दिए की माँ का ऐसा आश्वासन पाकर मेरा बेटा कमाने के विचार से परदेश चला गया। सुनकर दिए कि माँ ने वे बहुत दयालु हैं, उन्हें दुखियों से बहुत अधिक सहानुभूति है। वे निसंतानों को संतानवान, निर्धनों को धनवान, निर्बलों को बलवान और भागों को भाग्यवान बनाती है। उनकी कृपा स्वाभाविक को सौभाग्य चल हो जाता है। कुमारी कन्याओं को अपने इच्छित पर प्राप्ति होती है। रोगी अपने रोग से मुक्त हो जाता है। सभी मनोकामनाएं सभी को पूर्ण करती हैं। इसके बाद बुढ़िया के घर सभी दिए की माँ से ऐसी विलक्षण बात सुनकर बुढ़िया संकटा जी के पास गए। उनके चरणों पर गिरकर साष्टांग प्रणाम दंडवत करके विलाप करने लगी। संकटा जी ने दया धोकर बुढ़िया से पूछा, बुढ़िया तुम किस दुख के कारण बराबर रोती रहती हो? बुढ़िया ने कहा, हे माता, आप तो सब कुछ जानने वाली हो, आपसे कुछ भी छिपा नहीं है। यदि आप मेरे दुख को दूर कर दें तो मैं आपकी करुण गाथा को सुनाऊं। उसकी बात सुनकर संकटा जी ने कहा, तुम पहले मुझे अपना दुख तो बताओ, दुखियों का दुख दूर करना ही मेरा काम है। संकटा जी के ऐसा कहने पर बुढ़िया ने कहा, मेरा लड़का परदेश लगा, उसके घर में न रहने से मेरी बहू मुझे तरह तरह की बातें सुनाया करती है।
उसकी बातें सहन योग्य नहीं होती। इसी कष्ट के कारण मैं विवश होकर बराबर रोया करते। बुढ़िया की इस दर्द भरी गाथा को सुनकर माता संकटा ने कहा, तुम घर जाकर मेरे लिए मनौती मानो। हे संकटा माता, यदि मेरा लड़का सकुशल घर वापस आ जाएगा, मैं आपकी पूजा करूंगी और सुहागिन स्त्रियों को आमंत्रित करके उन्हें भोजन कराऊंगी। माता संकटा के कथनानुसार उस बुढ़िया ने घर आकर लड्डू बनाए। तुरंत विचित्र बात यह थी कि बुढ़िया 7 लड्डू बनाती, 7 की जगह 8 लड्डू बन जाते। इस बात से बुढ़िया बहुत असमंजस में पड़ी थी। ऐसा होने के कारण कहीं मेरी गलती तो नहीं करने में भूल हो रही है, अथवा अपने 8 लड्डू बन जाने का कोई अन्य कारण होगा। इसी समय वृद्ध स्त्री के वेश में माता संकटा प्रकट हुई है। बुढ़िया देखा, क्यों बुढ़िया आज तुम्हारे यहाँ कोई उत्सव है क्या? सुनकर बुढ़िया ने कहा, हाँ, आज मैं संकटा माता के लिए सुहागिनों को भोजन खिलाने का आमंत्रण दिया है, किंतु जब गिनकर 7 लड्डू बनाती हूँ तो लड्डू अपने आप 8 हो जाते हैं। मैं ऐसी बात से बहुत चिंतित में पड़ गई हूँ। बुढ़िया की बात सुनकर संकटा जी ने कहा, क्या तुमने किसी बुढ़िया स्त्री को आमंत्रित किया है? बुढ़िया कहने लगी, मैं नहीं, मैंने तो नहीं, परंतु तुम कौन हो? संकटा जी ने कहा, मैं बुढ़िया हूँ, मुझे ही आमंत्रित कर दो। ऐसा सुनकर बुढ़िया ने उस संकटा रूपी दारी बुढ़िया को भोजन के लिए आमंत्रित कर दिया। इसके बाद बुढ़िया के घर पर सभी आमंत्रित सुहागिनें आ पहुंची। बुढ़िया ने सबको लड्डू तथा मिठाई आदि भोजन कराया। इसके बाद संकटा जी और की कृपा से असुर रमानाथ के मन में अपनी माता पत्नी से मिलने की प्रबल इच्छा उत्पन्न हो गई। सुहागिनों के भोजन करते ही उस बुढ़िया का लड़का प्रदेश से अपने घर आ गया। लड़के के आने की सूचना बुढ़िया को दी गई, लेकिन बुढ़िया अपने काम में लगी रही। इसके बाद लड़के को बैठने दो, मैं सुहागिनें जमाकर आती हूँ। लड़के की बहू ने पति आगमन का समाचार पाकर पति के स्वागतार्थ वहाँ से तुरंत प्रस्थान किया। लड़के ने अपनी बहू को देखकर मन में विचार किया, मेरी पत्नी को मेरे प्रति कितना प्रेम है, जो खबर पाते ही मुझसे मिलने चली आई। परंतु मेरी माता मुझ पर जरा सा भी स्नेह नहीं, क्योंकि खबर पाकर माता ने आने की बात नहीं सोची। इधर जब पूजा का काम समाप्त हो गया तो सुहागिनें भोजन करके अपने घरों को चली गईं। तो बुढ़िया अपने बेटे से मिलने के लिए उसके पास पहुंची। माँ के आने पर लड़के ने पूछा, माँ, अब तक तुम कहाँ थी? माँ ने उत्तर दिया, बेटा, तुम्हारे लिए कुशलता के लिए मैंने संकटा माता की मनौती मानी थी, उसी को पूरा करने के लिए सुहागिनें जमा रही थी। इसके बाद बहू का व्यवहार उसको सुनाया, जिसे सुनकर संकटा माता की कृपा से लड़के का मन स्त्री से हट गया। उसने अपनी माँ से कहा, माँ, या तो इस घर में मैं रहूँगा या यही